हेलो दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के निर्माण में बंगाल और बंगाल की जो संस्कृति है, यानी वहाँ का जो कल्चर है, वो किस तरह से आधुनिक भारत के निर्माण में जो भूमिका निभाया है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का मेन उद्देश्य यह है कि हमें ये मालूम चले कि वर्तमान का जो आधुनिक भारत, जो हम जिस रूप में हम देख रहे हैं, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो हमारा धार्मिक रुझान जिस तरह से है, उसके विकास में बंगाल और बंगाली कल्चर या संस्कृति किस तरह से योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बंगाल है, पूरे भारत में जो पुनर्जागरण का जो जन्म स्थल बंगाल क्यों रहा। ऐसे बंगाल में या बंगाल की जो भूमि है या वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने पूरे भारत में जो आधुनिक भारत के जो निर्माण में इतना भूमिका को क्यों निभा पाए। क्योंकि आज हम बहुत से लोग सोचते हैं कि जो चीज़ वहाँ से स्टार्ट हुआ है और आज भी उस कल्चर को हम क्या है अडॉप्ट करते या अपनाते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, जो बंगाल के कल्चर या वहाँ के जो संस्कृति है या वहाँ के लोगों ने क्या किया, सबसे पहले शिक्षा को ग्रहण किया। और उन्होंने जिस शिक्षा को ग्रहण किया है उसमें क्या है, विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र जब उनके एजुकेशन में शामिल किया गया तो लोगों के अंदर क्या है, तर्क शक्ति बढ़ा। और तर्क शक्ति से क्या हुआ, हर काम को, हर नज़रिए को तर्क से जब देखने लगे तभी क्या है, आगे बढ़ गए। दूसरी बात, जो धर्म में जो सबसे ज़्यादा योगदान इन लोगों ने दिया, इन्होंने उपनिषद या जिसे वेदांत कहते हैं, वेदांत पे जैसे राजा राममोहन राय को लीजिए, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लीजिए, चाहे आप क्या है ब्रह्म समाज के आगे जो केशव चंद्र सेन जी को लीजिए, उसके बाद स्वामी विवेकानंद, इनमें जितने भी विभूति हमारे बंगाल के बने हैं, इन सभी ने क्या है वेदांत या उपनिषदों पर बल दिया। क्यों? क्योंकि उपनिषद का मतलब होता है गुरु शिष्य परंपरा, और गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है, प्रश्न और उत्तर होता है। जब हम किसी से प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम किसी से कोई बात नहीं पूछेंगे, तो सामने से जो जवाब आएगा उसमें एक तरह से तर्क होना चाहिए। तो हमारे देश का जो वेदांत है या जिसे उपनिषद कहते हैं, वो दर्शन और तर्क पर आधारित है। तो जब यहाँ के लोगों ने वेदांत पर जब जोर दिया या बल दिया, तब लोगों के अंदर जो मध्य वर्ग बने थे, देखिए मध्य वर्ग वह वर्ग होता है जो किसी भी समाज को आगे ले जाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले होते हैं। तो पहली बात, इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लिया, यानी जिसको पश्चिमी शिक्षा कहते हैं। दूसरी बात है कि धर्म में क्या है, उपनिषद को क्या है अपनाया, और उपनिषद से लोगों के अंदर क्या आया, एक प्रकार के जो क्वेश्चन आंसरिंग, जिसे कैसे प्रश्न उत्तर की कला विकसित हुआ। तीसरी बात क्या है कि बंगाल में जो राजनीतिक सरगर्मी थी, जैसे कहते हैं कि आप लोग को मालूम होगा कि कलकत्ता में क्या है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला राजधानी कलकत्ता में हुआ करता था, जो 1911 में क्या था, वहाँ से हटके दिल्ली आया। तो 1911 तक वहाँ पे राजनीतिक माहौल बहुत अच्छा बन रहा था। अब जब राजनीति होंगे तो वहाँ पे क्या है, द्वंद्व पैदा होगा। द्वंद्व मतलब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, और कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, जो जितने पास से ज्ञान होता है वो ज्ञान क्या होता है, उभर के सामने आ जाता है। तीसरी बात क्या होता है, जब उपनिषदों पर इन जो बड़े बड़े जो विद्वान लोगों ने बल दिया, तो लोगों के अंदर या जो समाज में जो कर्मकांड है, वो कर्मकांड थोड़ा सा पीछे चले गए। जो समाज के लिए जो अवरोध पैदा कर रहे थे, वो अवरोध धीरे धीरे कम हो गया, और समाज में क्या एक तर्क शक्ति या तर्कशील की बात होने लगी और आगे बढ़ने लगी। दूसरी बात क्या है, जो समाज में क्या हुआ, एक प्रकार की जो पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी लोगों से जब देखा कि पश्चिम के लोग किस तरह से अपने देश को या अपने समाज को उन्नति करने लगे, तो हमारे यहाँ के जो मध्य वर्ग है वो भी क्या है, पश्चिमी संस्कृति की तरफ झुकाव के साथ साथ क्या है, उस कल्चर को भी धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगे, यानी अपनाना लगा। इससे क्या है, बंगाल में एक तरह के क्या है, चारों ओर क्या है, एक जिसे कहते हैं पुनर्जागरण। लोग फिर से क्या है, अपने जैसे हमारे देश की जो प्राचीन वेद और वेदांत है, उसमें जो ज्ञान का है, उस ज्ञान को फिर से भारत के लोग या बंगाल के लोग क्या है, ढूंढने लगे। और उन अच्छे अच्छे ज्ञानों को जब ढूंढने लगा, उन्हीं को समाज के बीच में जब लाया जा रहा था,
तो लाने से क्या है, लोगों के अंदर एक नव चेतना जागृत होने लगा, और यही नव चेतना क्या है, लोगों के अंदर आने। और दूसरी बात है कि इस नव चेतना ने समाज में जो आधुनिक टूल्स या आधुनिक जो तत्व है, उन आधुनिकता को लाया, और इस आधुनिकता को लाने में सबसे अहम भूमिका राजा राममोहन राय ने अपनाया था। राजा राममोहन राय को इसीलिए हमारे आधुनिक भारत के पितामह या जनक कहा जाता है। उन्होंने जो आधुनिक युग में जिन जिन चीज़ों को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे आधुनिक शिक्षा हो, जो जिसमें गणित और विज्ञान पर ज़्यादा बल दिया जाता है, उसके बाद क्या है, वेदांत की बात करते थे, वेदांत को अपनाया। उनके बाद क्या है, एक एकेश्वरवाद को उन्होंने अपनाया, पत्रकारिता को उन्होंने अपनाया। उसके बाद क्या है कि एक मिथक ये था कि जो भी भारतीय समुद्र पार करेंगे वो धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, तो राजा राममोहन राय इस मिथक को भी तोड़ा। राजा राममोहन राय ने जैसे सती प्रथा जैसे अमानवीय चीज़ों पर बहुत गहराई से विरोध किया, और बाद में क्या है, सती प्रथा को बंद करना पड़ा। दूसरी बात, बाल विवाह के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे, महिला या जिसको बालिका शिक्षा कहते हैं, क्योंकि समाज तभी उन्नति कर सकता है जिस समाज में महिलाओं को उच्च शिक्षा दी जाती है। महिला अगर शिक्षित हो जाएंगे तो परिवार को वो क्या है, बच्चों को अच्छे आदर्श और अच्छे शिक्षा दे सकते हैं। तो इसलिए राजा राममोहन राय, जितने भी बंगाल के जितने भी बुद्धिजीवी थे उस समय महिला शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया, और ये महिला शिक्षा पर बल देने से कहीं एक दिन में ये सुधरे नहीं है, इन्होंने बहुत अथक मेहनत की है। और महिला शिक्षा, फिर बाल विवाह, उस समय क्या था, बाल हत्या भी होते थे, जिसको बलि प्रथा कहा जाता था, तो इन्होंने बलि प्रथा पर भी क्या है, रोक लगाने की बात की है। उसके बाद विधवा विवाह जो प्रचलन शुरू किया है, जो बंगाल में पहले देखिएगा वृंदावन में बड़े की संख्या में क्या विधवाएं यहाँ पे रहती थी, तो इन्होंने क्या है, उन्होंने बोला कि विधवा जो कम उम्र में क्या होता है, जिनका पति का देहांत हो जाते हैं, उनको क्या है दोबारा शादी करने का परमिशन दिलाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत अहम भूमिका निभाया। उसके बाद जो आधुनिक बांग्ला जो सब्जेक्ट है या जो लिपि है या जो भाषा है, उसके डेवलप में, उसके विकास में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत अहम रोल निभाया। तो देखिए, इन सारे चीज़ों से जब बांग्ला भाषा का उन्नति होने लगे तो नए नए साहित्य का जन्म हुआ, और इन साहित्यकारों में रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या है, अब जो नाम है वो बहुत विख्यात है, और अपने लेखन शैली से क्या है पूरी दुनिया को प्रभावित किया, और पूरे एशिया और भारत का जो पहला साहित्य का नोबेल प्राइज़ जो मिला है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला, जो उनके मेन पुस्तक है गीतांजलि पर। तो क्या है, पूरे भारत में जो साहित्य है, पत्रकारिता है, बालिका शिक्षा हुआ, बाल विवाह हुआ, सती प्रथा हुआ, उसके बाद विधवा पुनर्विवाह हुआ, उसके बाद क्या मध्यम वर्ग में तर्कशील वाला शिक्षा, विज्ञान और गणित पर जो बल दिया जा रहा था, उसके बाद वेदांत पर जोर देना, ये बंगाल के लोगों ने या बंगाल के जो मध्य वर्ग जो बुद्धिजीवी थे, इन्होंने क्या आगे बढ़ाया। और इसीलिए बंगाल एक ऐसा भूमि के रूप में उपजा जहाँ पे हर तरफ क्या है उपजाऊ भूमि पैदा हुआ, और बंगाल के लोग क्या है पूरे भारत में जो नव चेतना का दूत बन के आगे निकले। इसी में सबसे बाद में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, स्वामी विवेकानंद ने देखा कि जो धार्मिक आडंबर थे, उन्होंने जितने भी सही शब्द नहीं थे, उन शब्दों को या उन चीज़ों को क्या है उन्होंने हटा दिया। आजकल आप लोग देखते हैं कि फुटबॉल खेल बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। स्वामी जी का मानना था कि 10 घंटे धार्मिक पुस्तक पढ़ने से बढ़िया है कि 1 घंटे फुटबॉल खेला जाए। उससे क्या होगा, हमारे मानसिक स्थिति भी सही रहेगा और शारीरिक स्थिति भी सही रहेगा। तो आज जो बंगाल में जो फुटबॉल का जो क्रेज़ है वो कहीं ना कहीं क्या है विवेकानंद जी का देन माना जा सकता है। दूसरी बात, जो आधुनिक जो जिसको नव हिंदूवाद कहा जाता है, जो नव हिंदू धर्म के जो प्रवर्तक है, उन्हें उनका जो प्रवर्तक है वो क्या है विवेकानंद जी के द्वारा ही स्थापित किया गया। विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनका जो धर्म और क्या अध्यात्म के बारे में इतना ज़्यादा गहरी रुचि थी, जो क्या है पूरे बंगाल को प्रभावित किया। बंगाल से क्या पूरे क्या अब तो दुनिया को प्रभावित किया। उनका जो आध्यात्मिक जो सोच था, उनमें क्या था
कि सांसारिक चीज़ों से उनका क्या पूरी तरह से कटाव हो चुका था। भौतिकवाद उनके खिलाफ कोई ना था और वो क्या समाधि या जो योग साधना है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था और उन ज्ञान को उन्होंने विवेकानंद को क्या है एक तरह से उनको दिया और विवेकानंद ने उसी ज्ञान को रामकृष्ण मठ जो स्थापित किया गया या रामकृष्ण मिशन जो है उस मिशन के माध्यम से क्या है पूरे विश्व में क्या उसको प्रचार किया। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जो चंपावत जिला में मायावती आश्रम है और बंगाल में जो बेलूर मठ है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया मठ है और यहाँ पे आज भी जन कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बंगाल को आधुनिक बनाने में और इसी बीच में बंगाल में एक और बहुत बड़ा शख्सियत है जिनका नाम है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने क्या है कि पूरे भारत में जो सामाजिक सुधार जिसे कह सकते हैं सोशल रिफॉर्म उसमें बहुत सारे काम किया। तो इन सभी के सामूहिक प्रयास से बंगाल क्या है आधुनिक नव चेतना का कर्मभूमि बन के उभरा और ये जो बंगाल के जो बंगाली कल्चर है या बंगाल के जो मध्य बुद्धिजीवी थे वो पूरे भारत में क्या है आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में आगे बढ़े हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो बंगाल के कल्चर है और जो आधुनिक भारत के बंगाली कल्चर है उस पर सीरीज चलाने वाले हैं जिनमें बंगाल के जो बड़े बड़े महान विभूति बने हैं उनका जीवन चरित्र और किस तरह से समाज को एक मैसेज या एक संदेश किस तरह से दिया है उसके बारे में क्या है एक सीरीज आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। जो आप लोग क्या होता है उससे जो भी हमारे कल्चर या हमारे जो महापुरुष थे उनके बारे में जो भी अच्छी बात है वो आप लोग उससे कुछ ज्ञानवर्धन करेंगे जिससे समाज में एक नव चेतना और ये जो हमारे अंदर जो कुरीति या जो आडंबर फिर से पनप रहा है उसको हमें दूर करने में क्या होगा सहायता मिलेगा। धन्यवाद।